तो फ्रेंड्स, हम इस दुपट्टे से हो गए बहुत ज़्यादा परेशान। इस दुपट्टे ने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, चालू ने भी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। इसलिए हम ये दुपट्टा दे रहे हैं गिव अवे में। जिसको चाहिए अपना एड्रेस बता दो। एक तरफ भाई हैं जो अपने ब्रांडेड वाले चश्मे देकर कह के और सुमड़ी में चले गए, वो नहीं देंगे हम, लेकिन दे देंगे। और वही वो दुपट्टा जिस दुपट्टे के लिए चालू का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। जिसको भी चाहिए हमसे कांटेक्ट कर लो, हमें मेल कर दो, हमें डीएम कर दो, हमें कमेंट कर दो, हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, हमें सब्सक्राइब कर लो, हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और हमें आगे बढ़ा दो। आगे बढ़ाते 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 हमें सड़क पार करा दो। हाय फ्रेंड्स, झूठे जहां में आपका स्वागत है। तो मैं आ गई हूँ चालू अपी का तीसरा पार्ट यहाँ पे लेके, क्योंकि भाई देखो बहुत ज़्यादा लेट वेट कराना मेरे को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। वैसे तो यहाँ पर आपको पता है कि मैं कुछ और ही कंटेंट डालती हूँ शाम को, या मतलब व्लॉग का रिव्यू जो है वो वहाँ पर होते हैं। पर मैंने सोचा कि भाई आप लोगों ने सारे दिन वेट किया, क्योंकि मैं सारे दिन बिजी थी तो नहीं हो पाया। फिर मैंने शाम को ये दूसरा वाला भी बना दिया जो आपने सुन लिया होगा। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये पार्ट रात को यहाँ डाल देते हैं, जिससे कि मैं फिर ये इस व्लॉग से फ्री हो जाऊँगी और फिर बाद में देखते हैं फिर कुछ और क्या करना हो मॉर्निंग के लिए, फिर कुछ और शेड्यूल करते हैं। तो आई होप आपने वो पिछला वाला पार्ट सुन लिया होगा, इंजॉय किया होगा, कमेंट्स कर दिए होंगे। तो ये वाला भी आप इंजॉय करेंगे और अपने कमेंट्स जरूर से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लास्ट पार्ट रह गया था, ये आ गए थे घर और उसके बाद इनके हो गए थे चौचले चालू कि फ्रेंड इस दुपट्टे से हम परेशान हो गए हैं, इसको गिव अवे कर दो। फनी, इसमें हम देखो लेस लगवाएंगे और देखो वो दुपट्टा अच्छा लग रहा है कि ये दुपट्टा अच्छा लग रहा है, और ये लेस ऐसे लगवा रही, मतलब वो जो साइड में लेस लगवा लेते हैं ना बिल्कुल प्लेन सूट को थोड़ा सा डिजाइनर बनाने की कोशिश कर रही है, साइड में शोल्डर से लेकर नीचे तक लेस लगवाने की। और फिर कह रही है कि ये जो छोटे छोटे लेस के बटन टाइप के होते हैं ना, फिर हम इनको लगवा लेंगे। अरे भाई साहब, तूने रायता तो फैला दिया है, तुझसे समेटा नहीं जा रहा है। और कहती है फ्रेंड्स कोई बात नहीं, हमने काला सूट ले लिया है वहां से और ये भी सूट ले लेंगे तो हमारे पास 2 सूट हो जाएंगे। हाँ, अब तो इसे घर में पहन ले। वैसे तो ये नए नए सूट घर में पहन लेती है, लेकिन एक बिगड़े हुए सूट को शादी में पहनने की तैयारी कर रही है, या लोगों को उल्लू बना रही है कि अच्छा है इस बहाने से मेरे साथ जुड़े रहेंगे, अगला व्लॉग भी देखेंगे कि मैं क्या डालूंगी, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन चालू अप्पी तुम तो मुंह के बल गिर गई, क्योंकि इंक्रीज तो हुए ही नहीं व्यूज, उतने के उतने ही हैं और पहले से भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। हाँ, क्या करोगी चालू अप्पी? तो फ्रेंड, मैं इतना थक गया, सोच के हार के बिल्कुल परेशान हो के जिंदगी खराब करके मैंने इनसे इतना परेशान हो गया कि मैंने आखिरकार ये कह दिया कि तुम इस दुपट्टे को गिव अवे कर दो। भाई तेरी औकात है इतनी बोलने की, वो तेरे ऊपर चलेगी। भाई तू इतनी अपनी हैसियत नहीं रखता कि तू खुद की पसंद से खा सके, खुद की पसंद से पहन सके, खुद की पसंद से कहीं जा सके, खुद की पसंद से कुछ ले सके। भाई झूठ बोलने में इतने एक्सपर्ट है, इतना ड्रामा क्रिएट करते हैं भाई ये लोग। और ये चालू के फेवरेट दुपट्टे को, जिसके पीछे वो बाजारों के चक्कर काटती फिर रही है, छोटे से बच्चे को परेशान कर रही है, अपनी अम्मी को चला चला के, उनको थका थका के, झूठी मूठी की फ्रूटी पिला पिला के, उनको जलील कर करके उस दुपट्टे के पीछे बावली हुई पड़ी है और ये उसका गिव अवे कर रहा है। वाह फनी बाबू, बढ़िया है। अरे भाई साहब, तूने यूं क्यों नहीं कहा कि कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, चलो तुम दूसरा सूट ले लो, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं तुम्हें 25-30 हजार का दूसरा सूट दिला दूंगा, ये मेरी अम्मा को दे देना। मांग, अगर तेरे में इतना दम है तो तू चल ये मांग के ये अम्मा ओढ़ लेगी। इतनी परेशानी घर में सुन सुन के, थक थक के, तानाकसी करके, दुखी हो के, आखिरकार मैंने डिसाइड कर लिया कि तुम चलो इसको गिव अवे कर दो। तू डिसाइड करेगा भाई, इसका कलर नहीं मिल रहा, इसका सूट नहीं मिल रहा, इसका ये नहीं मिल रहा, उसका वो नहीं मिल रहा। अरे भाई, वैसे तो देखो ड्राइवर है जाने के लिए, साथ देने के लिए अम्मी भी है, कंटेंट बनाने के लिए, क्योंकि जलील नहीं करेगी अम्मी को तो कंटेंट कहाँ से बनेगा। रिकॉर्ड करने के लिए पिज्जा भी है, नान भी है, साथ कृष्णा भी चला जाता है, लेकिन फिर भी कांधा चाहिए भाई इसको, समझ गए ना? कांधा, बिना कांधे के, कांदा नहीं, कांदा मतलब वो कांदा पोहा वाला नहीं जो मुंबई में बोलते हैं कांदा, और भी मेरे ख्याल से शायद कई जगह पर बोलते हैं। कंधा चाहिए, कंधा करके रोने के लिए कि मैं दुखी हो जाऊं या मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन का ठिकरा फोड़ सकूं, उसके लिए तो भाई साहब कोई शिकार चाहिए चालू अप्पी को। और इससे बढ़िया कौन शिकार होगा जिसको जिंदगी भर के लिए ये तय कर कर और खरीद कर लेकर आई है। फनी भाई, रहने दो, कहीं ऐसा ना हो कि चालू का दुपट्टा गिव अवे करने के चक्कर में चालू तुम्हारा गिव अवे कर दे लेकिन भाई इसको फ्री में लेगा कौन? इसको गिव अवे कर दो। अब ये किसी और की किस्मत का दुपट्टा, तुम्हारे किस्मत का तो नहीं है, लेकिन बेचारे की इतनी हैसियत नहीं है कि इसकी बहन आ रही है तो अपनी बहन के लिए ले लूं। चलो छोड़ो भाई, बहन से तो चालू का 36 का आंकड़ा है, पर सास से तो नहीं है कि चलो मैं इसको अम्मा के लिए ले लूं, इसको अम्मा ओढ़ लेगी, अम्मा के ऊपर ये बहुत खेलेगा। इसकी अम्मा भी गोरी है भाई। तो चालू हंस के कहती है वो ही बनाएगा इसका अच्छा सूट, तू भी बना सकती थी अगर तेरे में अकल होती तो वही बना लेगा जिसको ये मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स,
देखो हम कितना ब्लश कर रहे हो। अभी अभी हमारी नई नई शादी हुई है और वो भी अरेंज मैरिज हुई है। हमने बस एक दूसरे को अभी अभी जानना शुरू करा है कुछ ही दिन पहले। देखो हम कितना शर्मा रहे हैं। देखो देखो हमारे शौहर आए हैं वहाँ से जिम करके बॉडी बना के हाथ बांध के ऐसे खड़े हुए हैं। अब लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे इसकी वो रील मैंने बनाई थी, वो जो रील थी ना जो इसने प्रमोशन किया था अपने दोस्त के लिए, उसमें जो डोले शोले से बन के जो वो बॉडी बिल्डर बना हुआ था एग्जैक्टली। तो कहती देखो कैसे खड़े हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी बॉडी बनाई है, माशाल्लाह भाई से जल्दी और भाई से अच्छी बॉडी बना ली है मेरे फनी ने। भाई तो सालों से लगे पड़े थे। तो ये देखो कैसे खड़े हुए स्टाइल मार के, ले भाई ये ले डोले, ये ले शोले, ये देख माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी नजर ना लग जाए मेरे प्यारे से डोले शोले वाले पति को। ठीक है खैर अभी ज्यादा फ्लॉन्ट मत करो, लड़कियों की नजर लग जाएगी, जरा कैमरे से पीछे हट जाओ। पर चालू अभी ये बता तेरी अलमारी सुधारी किसने? बेटी खाला को इसीलिए तो छोड़ के गई थी घर में। मैंने आपको दिखाया था ना कि इसने नीचे सारे कपड़े फैला रखे थे अलमारी में, खुद तो जो है एक दो कपड़े उतारने में और रखने में भाई साहब इसने कैलोरी बर्न कर दिया। और उसके बाद पूरी रात सो के कैलोरी बर्न करिए। सोने में भी कैलोरी बर्न होती है भाई, बहुत सारी चीजों में कैलोरी बर्न होती है। खाली खड़े होके एक सूट गिराने में अलमारी में से कैलोरी बर्न नहीं होती। तो पूरी अलमारी जमी जमाई अच्छे से रखी हुई है, यानी कि पूरी बेटी खाला ने आराम से कर दिया भैया सारा काम। अब तो हाँ बेटी खाला एलेक्सा उसको चला के गाने वाने सुन के, उनको शौक है भाई अपने घर में गाने वाने सुनती है वो बहुत अच्छे से। अब चालू ने तारीफ क्या करती, फनी भाई तो फूले ना समारे, सीना चौड़ा करके खड़े हैं भाई साहब। फनी भाई ये तो बता दो काहे फूले नहीं समा रहे हो भाई? तो फनी काफी लोग हमसे पूछ रहे थे, कमेंट इसके भी आ रहे थे कि शादी कहाँ पे है, शादी किसकी है। ओ भाई साहब कौन है वो बेवकूफ जिनको ये नहीं पता कि इतने दिन से आप सबको बेवकूफ बना रही है। मुदाह में ठंड हो गई, मुदाह में ये हो गया, पहली बार ठंड में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। चालू अपी ने हुतकार नहीं निकाली, एक मुंह से लफ्ज नहीं निकाला, नान कहाँ गायब हो गया अचानक से, इसके व्लॉग से डिसअपेयर हो गया और जालू मतलब जनाब और मैडम के व्लॉग में दिखने लगा और वहां मौज मस्ती कर रहा है। शॉपिंग कराई हमने, लेके उड़ गए भाई को आदत है मलाई लेने की। व्लॉग के मामले में तो कंटेंट की मलाई ले ही जाते हैं और हमने कपड़े धुलाए ये भी ले गया भाई। ये प्यारू बात नहीं है, एक बार भी जिक्र नहीं करा। अब तुम बताओ कोई भी इंसान अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती, मतलब आप समझ रहे हो ना कि अगर तुनक मिजाजी गुस्सा होने वाली बात, चिढ़ने खिलसने वाली बात नहीं होती, एक जेन्युइन टाइप का कुछ होता, तो ये क्या करती हर चीज पे डिस्कस करती है। अचानक से रातों रात उसका प्लान बना, वो प्लानिंग इसने नहीं दिखाई। वो यहाँ पे मिलकर गया होगा वो इसने नहीं दिखाया, जिक्र तक नहीं करा, हजम कर गई उस मामले को। देख लो भैया अंदर अंदर की किल्सन है, ये किल्सन नहीं है तो क्या है। अब लोग कहेंगे ऐसे थोड़ी ना हर चीज बताए, भाई ये बताती है, हर चीज बताती है, कितने सांस ली, क्या खाया, कितनी बार खाया, हमारी मिठाई चुरा के खाई, हमारी अम्मी ने जबरदस्ती की फ्रूटी ले ली, चार बोतल जो है पानी की चुरा के रख ली। जब ऐसी ऐसी चीजें चुरा के खिलाना तक की चीजें दिखा देती है तो भला ये वो डिस्कशन नहीं दिखाएगी कि जब तैयारी करा रही है ये उनको अपनी शादी में ले जाने के लिए। फ्रेंड्स इस बार नान और पिज्जा दोनों जा रहे हैं और ये पहली बार जा रहा है, बहुत सालों बाद पहली बार जा रहा है। अचानक से गायब हो गया भाई नान, दिख रहा है भाई भाभी के व्लॉग में, पहुंच गया, जाना था जापान पहुंच गए चीन, वाह भाई वाह। और फिर भी चालू ने बताया नहीं। सोचो और जल्दी से कमेंट कर बताओ फटाफट से कि क्या हुआ है, क्यों नहीं बताया इसने। जल गई, फूक गई, तन बदन में आग लग गई होगी, लेकिन बेचारी क्या करती। इसको कहते हैं सब्र का घूंट पीना। कह रही हमने नहीं बताया ना, कहता नहीं पता नहीं हमें बताएगी। कह रही मुझे लग रहा है हमने बताया है, तो हमें लग रहा था हो सकता है शायद आपको पता होगा तो हम बता रहे हैं। शादी है हमारे भाई की, हमारे कजन भाई की, हमारे जो बड़े पापा है, बड़े पापा के बेटे की। और जो शादी है वो मोदाहा में नहीं है। देखो मैंने क्या कहा था कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हो सकता है कानपुर में करे, क्योंकि वो बहुत सालों से उनकी रिहायश वही है, रिहायश मतलब रहन सहन उनका सब वही है। लेकिन यहाँ पर भाई उनकी बिरादरी भी है, प्लस उनका घर, फैमिली, रिश्तेदार भी हैं बहुत सारे, तो मैं भी शायद वहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, हो सकता है वहाँ बिरादरी वगैरह को उनको ना खिलाना हो, उन्होंने भी परमानेंट छोड़ के कानपुर में शिफ्ट हो गए हैं, तो कानपुर का भी अपना रहना सहना हो गया, वहाँ भी लोगों के मेल झोल हो गए हैं। और यहाँ से जितनों को बुलाना होगा उतनों को वहाँ से बुला लेंगे। तो शादी कानपुर में हो रही है, लेकिन उसके बाद ये वहाँ आएगी और हो सकता है उस शादी में हमें सुम्बुल भी देखने के लिए मिले। लेकिन सुम्बुल का इनका देखो भाई, देखा जाए तो एक तरीके से सुम्बुल फनी की कजन सिस्टर है और वो फनी की कजन सिस्टर है, लेकिन फनी का कनेक्शन इनके ताऊ ताई से नहीं है, लेकिन रिश्तेदारी है, मे भी शायद इसलिए उन्होंने बुलाया हो। और अगर ऐसा ही था तब बुलाया था, तो जब बड़े पापा बड़ी अम्मी यहाँ पर आए थे वो तो सब जगह की रीलें डाल रहे, तो फिर वो सुम्बुल के घर क्यों नहीं गए थे। हो सकता है भाई मैं सिर्फ दो चार डॉट टू डॉट कनेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो भी अभी रिसेंटली मैंने उसका व्लॉग का टाइटल देखा था, कानपुर का प्यार। अचानक से पहले वो लखनऊ रुकी हुई थी 1-2 दिन से, क्योंकि वो 4-5 दिन पहले ही फ्लाइट उससे ट्रेन से अकेले सफर करके अपने बेटे के साथ आ गए और उनके हस्बैंड ने बाद में आके ज्वाइन किया, क्योंकि वो फैमिली मतलब अपने पर्सनल टूर पे गए थे, फिर अब उन्होंने फैमिली को ज्वाइन कर लिया और अब वो कानपुर के नाम का उन्होंने वहां पर टाइटल डाला। तो मे बी वो भी शादी
अटेंड करने के लिए गई हैं या पर्सनल काम के लिए गई हैं, पता नहीं। लेकिन पिज़्ज़ा और नान, ये तो रिश्तेदार हुए एक तरीके से। कैसे रिश्तेदार हुए कि भाई ठीक है, एक जगह शादी हो रही है और ये हो गया कि भाई अपने ही दो भाइयों के बीच में, मतलब एक ताऊ के शादी है और मेरी खाला के बच्चे आ रहे हैं। तो देखा जाए तो वैसे दूर का है थोड़ा सा, लेकिन पास का भी, दूर का भी होता तो चल जाता अगर आप पास में वहीं रह रहे होते हो। लेकिन वो बच्चे तो वहाँ रह भी नहीं रहे, वो तो रह भी रहे हैं कहीं दूसरे शहर में, वो भी वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे जिनकी पढ़ाई का सत्यानाश हो रहा है। पर नहीं भाई, अपने कंटेंट के लिए लेकर जा रही है। अब भाई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे। ये भी हो सकता है कि वो नान को ना जाने दें, अपने साथ वापस ला के यहीं रखें और सिर्फ पिज्जा ही जाएगी, जैसे कि ऐसे इनके बंटवारे हो चुके हैं। तो शादी है कानपुर में, तो हम आ रहे हैं इंशाल्लाह कानपुर में। और जैसे हमने बबली की शादी का सत्यानाश करा था ना, वैसे ही हम अपने बड़े पापा की बेटे की शादी का सत्यानाश करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों का लग जाएगा जमावड़ा। क्योंकि कानपुर में भी कुछ ज्यादा वो नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं। तो कानपुर और कानपुर के आसपास के लोग जो है वो इनसे मिलने के लिए वहां पर आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि मोदाहा और कानपुर की ज्यादा डिस्टेंस है नहीं, और मोदाहा से लेके कानपुर के बीच के जो भी गांव है, जो भी लोग हैं, उनमें भी बहुत लोग हैं जो इसको देखते हैं। उनको सबको मिलने की इच्छा होगी तो भी आ जाएंगे। तो भाई साहब ये वहां पे फिर से मीटअप कर लेगी, उनकी शादी का सत्यानाश कर देगी। बहुत ही ज्यादा बेहुदा हो रहा था, इसी वजह से ये वहां पे बता रही है। और फिर कहती है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, लोग हमें कितना प्यार करते हैं। अम्मी देखो, लोग हमें कितना प्यार करते हैं। वो अलग बात है कि भाई भाभी नहीं करते, लेकिन लोग बहुत प्यार करते हैं। अब तो लोगों को स्टोरी लगा के मीटअप के सब तो डेट टाइम बता के जाएगी, तो लोग तो बेले हैं, आ ही जाएंगे। जैसे तेरे रेस्टोरेंट में एक दफा तुझसे मिलने के लिए आ गए, अब क्यों नहीं आते वही लोग? हाँ, अब उन लोगों को तेरे रेस्टोरेंट में क्यों इंटरेस्ट नहीं है? ना दिल्ली वाले में, ना वहां पर। बताती नहीं है दिल्ली वाला रेस्टोरेंट कैसा चल रहा है। अब तो 1 महीने से ऊपर हो गया है। हो, इस बार तूने वो नहीं बांटा कि भाई ये गिफ्ट दे देंगे, हमारे रेस्टोरेंट की पहली कमाई। क्योंकि भाई वहां पे भी तो पहली पहली कमाई आनी चाहिए ना। तो 1 महीने से तो ऊपर हो गया, 1 महीने में कमाया नहीं क्या? इंशाल्लाह हम आएंगे बहुत जल्द कानपुर, तो क्या पता आप लोगों से हम मिल। हाँ फ्रेंड, इसके जो है ये मिल जाएगी आपको बाजार में जाते हुए, आते हुए, दुकानों पे सब कुछ करते हुए। शादी में कैसे मिलेंगे? तो शादी में नहीं मिलेंगे तो सड़कों पे घूमते हुए तो मिलेंगे। हमें तो आदत है सड़कों पे धूल छाने की। अगर हम बाजार में घूमेंगे तो फिर तो हम मिल ही जाएंगे। एक दिन हम बोल देंगे हम जेड स्क्वायर मॉल जा रहे हैं, और घूमते घूमते आपसे टकरा गए तो इंशाल्लाह आपसे मिल जाएंगे। टकरा देंगे तो आपका गट्टा खोल देंगे। ऑफ कोर्स हम टकरा जाएंगे तो घट्टा तो खुल ही जाएगा। जल्दी से बताओ किस किस को पता है घट्टा खुलना? वो तो फ्रेंड, ये तो सबको पता है कि ये बाजार तो घूमेगी घूमेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता ये घर में टिक जाए। नहीं, इस बार नहीं घूमेंगे देखो, लेकिन हाँ वहाँ की चूड़ियाँ या कोई भी चीज होगा वो लेने के लिए तो हम बाहर जाएंगे। हाँ, तो हम चूड़ी उड़ी को सोच रहे थे कि लास्ट मोमेंट पे ना लेकर जाए हम वहाँ पे। वहाँ के 2-4 मार्केट का इसने नाम बताया कि हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से सामान ले लेंगे। तो देखो नवीन मार्केट में चप्पल तो बहुत अच्छी मिलती, चप्पल हर जगह मिल जाती है। तुझे यहाँ चप्पल अच्छी नहीं मिली थी? लेकिन मुझे इसका नहीं पता कि चूड़ी कानपुर में कहाँ अच्छी मिलती है। एक बार लेकर गए थे ना स्टेशन के पास, आप लेकर गए थे। और ये पता कहाँ की बता रही है? ये बता रही है अजमेर की, कि जब अजमेर में से आप बाहर निकलते हो तो वहाँ एक जगह चूड़ी बाजार पड़ता है, और वहाँ से थोड़ा सा पास होकर फिर आपको स्टेशन मिल जाता है। तो स्टेशन के पास जो पड़ता है वो लगभग वहाँ चूड़ी बाजार ही पड़ता है। हाँ, इतना भी पास नहीं है, पर हाँ जैसे दरगाह से निकलते हैं तो चूड़ी बाजार एक मार्केट पड़ती है, और बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन चूड़ियाँ। भाई मेरी तो फिक्स थी वहाँ से। और जयपुर के मामले में भी बताऊंगी कि वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑलरेडी मैंने मेंशन किया भी था, लेकिन कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो मेरी सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताए हैं, तो उस टॉपिक पर भी बात करेंगे जब जनाब का बनाएंगे। मॉर्निंग में जो पॉडकास्ट आएगा वो सुनिएगा। सब कुछ करूंगा, लेकिन मैं बिरयानी खाने जरूर जाऊंगा। तो हाँ फनी, वहाँ तो कानपुर की ही बिरयानी मिलेगी। और भाई एक धेले की नहीं होती कानपुर की बिरयानी, सच्ची बता रही हूँ। या यूँ कह लो कि भाई हमारे मुँह को नहीं लगी वो, क्योंकि हम तो दिल्ली वाले चटोरे हैं, अलग ही टाइप की बिरयानियाँ खाते हैं। और मैं बताऊँ, एक बार आपने मुझे खिलाई थी, कहाँ पे? वो बाबागंज में। कहती है बेगमगंज में। बताओ, बाबा को बेगम को बाबागंज बना। हाँ, वो बाबा की बिरयानी थी ना। जगह का नाम बेगमगंज था और बाबा की बिरयानी। एक आंख छोटी करके कह रहा अब तो बंद हो गया ये। और ये देखो पता नहीं क्यों इसकी आदत है भाई एक आंख छोटी करने की। तो बस आते हैं कानपुर और शाहरुख के स्टाइल में। देखो भाई को मैं भी कॉपी करूंगा। अब डोले शोले बना लिए तो स्टाइल भी कॉपी करूंगा। तो हम आते हैं कानपुर, आपसे मिलते हैं। अब तो मैं भी सेलिब्रिटी बन गया। और भूलो मत, अब मेरा भी चैनल है, अपना पुराना यार याना है भाई। पता नहीं उसने क्या कहा, शिवाला मार्केट क्या, तो चालू छेड़ती है। और पता नहीं किस बात का शक करती है भाई। तू पिछले 10 साल से तो तू इसको इल्झा के रखी। उससे पहले ये किससे इल्झा था, तू किससे इल्झी थी, हमें क्या पता। और अब मतलब क्या आपस में बोलने का? कौन है वहाँ पे, तुम्हारा कौन इंतजार कर रही होगी? तो मैं ये कह रही हूँ कि कानपुर से यार आना है या कानपुर में किसी से यार आना है, वो तो बता दो फनी। नहीं, कानपुर से यार आना है। और कानपुर में सब मेरे भाई बहन है, खलेरे पलेरे सलेरे मलेरे सारे भाई है। तुम्हारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, बस तुम जबरदस्ती मेरा नाम किसी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हो। पर कौन है चालू, किसके साथ फनी का
नाम जोड़ने की कोशिश कर रही है भाई। हो सकता है पुरानी कोई तुम्हारी दोस्त निकल आए भाई, तू देख ले तेरा कोई पुराना दोस्त तो ना निकल आया। नहीं नहीं सही बता रहा हूँ, कानपुर में कोई नहीं, हो सकता है कोई और हो, कहीं और हो। कहता है देखो इतनी सारी उम्र हो गई है, बुढ़ापा आ गया। लो भाई साहब फाइनली इसने एक्सेप्ट कर लिया है कि इसको बुढ़ापा आ गया है। और जबकि देखा जाए तो ये चालू से 1 आध साल छोटा है, तो फिर तो चालू को तो ऑब्वियसली बुढ़ापा आ ही गया होगा। अब देखो भाई मैं कुछ नहीं कह रही, फनी कह रहा है खुद के मुझे बुढ़ापा आ गया। तो भाई तुझे बुढ़ापे में क्या जरूरत है, तुझे अपने बाल लगवाने की, ऐसे ही गुजारा कर लेता। नहीं कानपुर हमारा जो है मुदाहा से लगा हुआ है, तो हर चीज के लिए हम कानपुर में जाते थे, इसलिए मुझे बहुत जुड़ाव है। और मैं इतना घूमी हूँ कानपुर, इतना घूमी हूँ, शादी के बाद कितनी बार घूमी है, मुश्किल से 4 बार गई है ये, और इतना घूम ली है, हद हो गई। अगर ये औरत 4 से 5 बार अपने ससुराल गई है तो 4 से 5 बार ये कानपुर भी गई है। तो चलो अभी हम पापा के पास से आ रहे हैं, अभी आप यहीं हो ना? हाँ 10-15 मिनट में यहीं हो। तो बस ये 10-15 मिनट में मिलके आ रही है भाई अपने पापा। मैंने क्या कहा था कि भाई भाभी गौन और चालू अपी उनके घर में वेलकम। वैसे तो इसको आती नहीं है, इसको इजाजत ही नहीं है घर में घुसने की, लेकिन जब कभी भाई भाभी इधर से उधर कहीं जाते हैं भाई साहब ये घर पे पूरे कब्जा कर लेते हैं, और पता नहीं क्या क्या ताका झाकी करते होंगे। हमें नहीं पता कि वो अपना घर लॉक करके जाते हैं कि नहीं लॉक करके जाते हैं, पर ये इसको अपने खुद के पापा के कमरे में जाने तक की इजाजत नहीं है, क्योंकि एंट्री कहाँ से मिलेगी? मेन डोर से, और मेन डोर पे ये जा नहीं सकती भाई भाभी की इजाजत की बिना। अब इसे पापा की फिक्र हो गई है कि भाई अब चलो पापा से मिलकर आते हैं। जब तेरे भाई भाभी होते तब तू पापा से क्यों नहीं मिलकर आती? ओहो इजाजत नहीं है ना। पापा हमेशा की तरह एज यूजुअल पुरानी फिल्में देखते रहते हैं, अल्ट्रा की और पता नहीं कौन कौन से वो पुराने चैनल है जिसपे पुरानी फिल्में आती रहती हैं। अब तो बेटी खाला भी ठुमक ठुमक के आ गई, और पिज्जा यहाँ पर बिजी थी इसलिए पिज्जा वहां दिखाई नहीं दे रही थी। कहती है वो अब एक बात बताओ मुझे, इससे पहले कभी जिक्र करा इसने कि ये भाई भाभी के यहाँ पे आके ट्रेडमिल चलाती, ट्रेडमिल यूज करती? कभी जिक्र किया किसी ने भी नीचे जाने का? नीचे जाती है ना ये, चालू ने तो जिक्र नहीं करा, लेकिन यहाँ पे आके कहती है वो हाँ। अच्छा भाई अब मेरी सब्सक्राइबर ने यहाँ पर मुझे ध्यान देने के लिए बोल, तो इस लड़की ने मतलब बड़े ही अजीब से कपड़े पहन रखे। मैं आपको सिंपल सी बताऊं, बहुत ही गंदा लग रहा था जिस तरीके से वो चल रही थी, वो कर रही थी। ये देखो ये वॉक कर रही थी, और जिस भी तरीके से वॉक कर रही थी वो अपने घर में बंद कर में वॉक कर रही थी, जिस भी कंडीशन में जैसे भी हो। चालू को क्या जरूरत है वहां पर कैमरा लेकर जाने की और उसको शूट करने की? मत दिखाती ना भाई, तू एक झलक दिखा के हटा ले कि भाई ठीक है ये वॉक कर रही है। जब वॉक करते हैं तो तेज तेज चलते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, और जरूरी नहीं है कि उसमें फिर आप दुपट्टा एक्सरसाइज कर रहे हो या वॉक कर रहे हो। बहुत सारे लोग बांध लेते हैं, पर एक्सरसाइज करने में तो बांधा भी नहीं जाता क्योंकि फिर वो बार बार गिरता है। तो ऐसे में अगर एक लड़की वहां पे अपनी सेहत के लिए भाई वो कर रही है, जो भी कुछ जैसे भी कर रही है, तेज तेज वॉक करने का मतलब ही वही है कि तेज तेज आप चल रहे हो, अपनी मतलब एक तरीके से क्या कह सकते हो स्पीड बढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो तुम फ्री माइंड से कर रहे हो क्योंकि तुम्हें अब बंद घर में कोई नहीं देख रहा। तो अपने हिसाब से तुम्हें एम्बेरसिंग ना हो, किसी को अजीब ना पड़े, तुम कोई अजीब नजर से ना देखे, वो बंद कमरे में कर रही है। तुझे क्या जरूरत थी वहां पर उसको इस कंडीशन में रिकॉर्ड करने की, जो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। लेकिन जितना भी ऑकवर्ड लग रहा था ना भाई साहब, उससे ये समझ में आ रहा था कि वाकई में इस लड़की पर ना फैट की इतनी ज्यादा लेयर चढ़ रही थी कि वो चलने से, अब सोच के देखो जब ये वॉक कर रही है तो ये बहुत ही अजीब दिख रहा है, उस तरीके से इसका चलना वॉक करना जो ये इसने कैमरे में कैप्चर कर दिखाया। चालू अप्पी के लिए हर उसका कंटेंट है, चाहे कोई किसी भी कंडीशन में हो। हाँ अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई भी स्टेप्स ऐसी चीजें कर किसी को बता रहे हो, सिखा रहे हो, तो बात अलग है, उसमें तो कोई ऐसी फ्री वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो नीचे वॉक ना कर एक बंद कमरे में जिसमें लाइट भी नहीं जला रखी, वो वहां पर वॉक कर रही है, तो तुझे क्या जरूरत थी उसकी प्राइवेसी को इस तरह से खुलेआम दिखाने की? बहुत ही बेशरम और बेगैरत बड़ी बहन है ये, बड़ी बहन के नाम पर कलंक। आ जाओ हैदर। अब पापा जी भी बड़े खुश हो गए, वहीं पर अपना लेटे लेटे। और दूसरी बात कि अम्मी जी तो यहाँ पे पहले से थी, अब अम्मी जी यहाँ पे थी तो इन्होंने सोचा कि जब अम्मी तो ऊपर आएंगी नहीं पापा को छोड़ के, क्योंकि अकेले हैं पापा, अम्मी जी टाइम बिताने के लिए वहां पर आएंगी, तो चलो मैं ही चली जाती हूँ वहां पे रिकॉर्ड करने के लिए। अब भाई भाभी तो हमें अपने 5 BHK में रिकॉर्डिंग करने नहीं देते, तो उनका घर हमें दिखाने का मौका कैसे मिलेगा? तो चलो ऐसे ही सब, जब भाई भाभी नहीं है तो यही मोमेंट पे इसने स्क्रीनशॉट लगा रखा है, टीवी देखने लगा और कहती है फ्रेंड्स दिशा वॉक कर रही है तो देखने लगा। अरे भाई वो देख रहा है तो तू देखने देना उसको प्राइवेट में, वो जो भी कुछ कर रही है लड़की, एक्सरसाइज कर रही है या जो भी ब्रिस्क वॉक कर रही है, तेज तेज वॉक कर रही है, उसने दुपट्टा भी नहीं ले रखा है, वो नहीं सही लग रहा है, तो तुझे क्या जरूरत थी उसको रिकॉर्ड? फिर कैमरा लेकर पहुंच गई, बहुत ही बेशरम लड़की। मुझे लगता था सिर्फ रूहान देखता है, अब तो ये भी देख रहा है। भाई बच्चे उनको क्या पता क्या है ये कौन सी चीज है। फ्रेंड्स अब तो मुंबई में भी आके बहुत सर्दी हो गई है ना बेटी खाला? बेटी खाला के वैसे तो कदम पड़ते नहीं है, लेकिन चालू की चापलूसी के चक्कर में जहां मर्जी ले जाए। अगर चालू कहे ना पाताल में जाना तो बेटी खाला पाताल में चली जाए। और इस बार बेटी खाला मोदाहा जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उनके पिया घर आए ओ राम जी, आ रहे हैं उनके पिया जी। तो फ्रेंड्स जब सर्दी बढ़ती है तो हमें उन लोगों का ख्याल आता है जिनके पास जरूरत नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि अल्लाह ने हमें कितना नवाजा है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन अपने आसपास के, अब
अब ये ज्ञान बांटेगी कि अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखो। भाई तू रख, हम तो जब तो सब रख ही लेते हैं, तेरे कोई बताने के मोहताज नहीं है। जिस पर जितना होता है अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से सब करते हैं, क्योंकि तेरा दिया तेरे काम आएगा और किसी और का दिया उनके काम आएगा। पर तू होती कौन है ज्ञान बांटने वाली? तू अगर होती भाई इतनी महान हस्ती, तूने समाज के लिए, अपनी मुस्लिम समाज के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, अपनी बिरादरी के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए बहुत कुछ किया होता, तो तू एक बार को ये कहती हुई अच्छी लगती है कि देखो मैं करती हूँ, आप मुझे इसमें सपोर्ट कर सकते हो। तू तो खुद रिश्तेदारों को दबाती है, तू तो रिश्तेदारियों में आग लगाती, और तू एक हाथ को देकर दूसरे हाथ को पता ना लगने वाले उस रूल को बिल्कुल फॉलो नहीं करती, और तू दूसरों को ज्ञान बांटती है। छी। तो फ्रेंड्स, कल बाहर से आके हमने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था और फिर पापा के यहाँ के जाके बक 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 कर रहे थे। वहां पे भी हमने जाके चिड़ियाघर बना दिया था। भिंडी बाजार, ये ले लो, भिंडी ले लो, आलू ले लो, पुदीना ले लो, नमक ले लो, नींबू ले लो, सब कुछ कर आ गया। और फिर भी हमने कहा हमने व्लॉग नहीं बनाया था, तो हम सबको दिखा देते कि बाकी सबने कैसे लिया, क्या की। तो पिज्जा का ना फ्रेंड्स हमने एक तो दिखाया ग्रीन वाला। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, ये जिस दिन वो क्लिपिंग इसने वो डाली थी, व्लॉग डाला था, पापा के घर गई थी, उससे अगले दिन ये बेटी खाला को शॉपिंग करा कर लेकर आई है। भाई साहब, इसने व्लॉग नहीं बनाया। एक पिज्जा का एक तो हमने आपको दिखाया था ग्रीन वाला, और दूसरा वो कह रही थी कि हमारे पास रखा, लेकिन वो इतना खिल नहीं रहा था। जो तू दिला के लाई थी ना, वो भी नहीं खिल रहा था। तू तो है ही, खुद का तो पचका कराई, उस लड़की का भी करा। तो फिर हमने देखा रखा हुआ कैसे, तो उसके ऊपर खिल नहीं रहा तेरे पर भी नहीं खिल। अच्छा बहुत है, लेकिन शादी के हिसाब से नहीं लग रहा था। तू अपनी कहानी दुखड़ा तो नहीं रो रही, जैसे तू कह रही थी कि अच्छा तो बहुत है फ्रेंड्स, लेकिन शादी के हिसाब से नहीं लग रहा। तो फ्रेंड्स, वो बोलती नहीं है, लेकिन उसको जबरदस्ती दिलाना पड़ता है। बोलती तो तूने इसकी बंद कर रखी है। भाई साहब, इस पूरे व्लॉग में ये सही कह रही है। वैसे तो वो बहुत मुझे यहाँ ही चाहिए था, लेकिन भाई साहब इस व्लॉग में मैं नहीं देख रही उस लड़की को। उसने फालतू नहीं बोला बिल्कुल भी। कुछ तो हुआ है, अगर आपको याद होगा इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने बोला था कि वो लड़की बिल्कुल भी नहीं बोल रही, कुछ तो लौचा हुआ है। चलो तो पिज्जा जल्दी जल्दी दिखा देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। और ये बहुत ही शातिर और चालाक औरत है। ये माँ बेटी को कुछ दिला के लेकर आई है। कहाँ से दिला के लेकर आई है ये नहीं दिखाया, पटरी बाजार से कपड़ा उठा लाई है और सिर्फ अब ला के दिखा रही है कि हम ये लेकर आए हैं। तो फिर किसी और ने भी कहा है कि भैया वलीमा में भी अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए। ले भाई साहब, अब ये तो इसको यह पता चला 36 साल की औरत को कि शादी भी होती है। हमारे यहाँ पता क्या होता है, शादी में जितना अच्छा कपड़ा पहनते हैं ना, वलीमे में उससे एक नंबर अव्वल कपड़ा पहनते। क्यों? वलीमा होता है अपने घर का, मतलब मैं जब लड़के वालों के पक्ष की बता रही हूँ। जब अपने घर का फंक्शन होता है तो और अच्छा पहनते हैं, क्योंकि अपने घर 4 जगह के रिश्तेदार तो आते हैं और बेटी के घर वाले भी आते हैं। तो चलो फिर देखते हैं क्या क्या लिया, फिर वो दिखा देते हैं। और पूरे के पूरे बेड पे इन बेहा बेशर्मो लोगों को बिल्कुल भी शर्म हया बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने क्या करा है, सैंडल चप्पल सब बेड पे रख रखे हैं। अब नए हैं तो क्या है, अगर आपको याद होगा पिछली बार जब ये गई थी तो उसने क्या कहा था मेहर ने कि चालू अपी फिर आप चप्पल अंदर रखोगे, ऊपर रखोगे तो फिर लोग बोलेंगे। और फिर चप्पल जूते सब बेड पे रखकर बैठे, और वो भी बच्चे के बेड पे, जो कि ऑब्वियसली बच्चे के नाम से लिया। बच्चा तो खैर सोता नहीं है, वो तो अपने बेड पे सोता है, वहां भी नहीं सोता, वो गोद में ही सोता। दिखा दो जल्दी से। तो फ्रेंड्स, पिज्जा ने ये पसंद किया। ले भाई साहब, पहले भी उसको हरा दिला लाई और अब भी हरा दिला लाई। ये टॉप, ये बॉटम और ये इसी का ही दुपट्टा, बहुत ही बेकार। तो फिर हम ना कल टेलर भैया को भेज देंगे। बहुत प्यारा कलर लग रहा है, बहुत सो है। इससे बेहतर भी लाया जा सकता था, बनाया जा सकता था। अब डिपेंड करता है कि कैसे रेडी होता है, उसके बाद क्या लुक निकल कर आता। अच्छा तो बहुत है, चालू बेटी खाला का दिखाओ। बेटी खाला इस बार लाल पहन रही है और दोनों माँ बेटी का एक जैसा उठा लाई, लाल दुपट्टा। और बेटी खाला बहुत एक्साइटेड है क्योंकि खालू आ रहे हैं, इसलिए उनको दुल्हन बनना है। और आपको सीरियसली बताऊं, ये थान में से कटवा के लेकर आई है इनके लिए, मतलब पूरे सूट बने बनाए नहीं लेकर आई। जैसे वो भाई दिलाते हैं ना, दुपट्टे वाले सूट दिलाते हैं उनको, तो जो भाभी दिलाती हैं, बहुत ही ज्यादा चिंदी चोर और बहुत ही बदतमीज। और ये औरत थी जो अभी ज्ञान बांट रही थी, ये औरत थू है भाई तेरे पे, ऐसा पैसा लेकर बैठी है और वो तेरे लिए दुनिया भर का काम करती है, और पटरी पे से उठा के उसको पीस कटवा के लाकर दे दिए। कहाँ दिखाया उसका दुपट्टा और बॉटम, खा जरा, कहाँ उसका डिजाइनर दुपट्टा है। बेटी खाला खुश तो होंगी ना तुम। और ये देखो ये लेस है, अब उसमें भी लेस घुसेड़नी है। अरे भाई, बने बनाए इतने अच्छे अच्छे सूट आते हैं, इतने अच्छा अच्छा कलेक्शन आ रहा है। तू जाती और कुछ नहीं तो भगवान कलेक्शन के, भाभी ने पूरा खरीद लिया है क्या? जाके भगवान कलेक्शन के यहाँ से दिलवा लेती, तिरुमाला गई थी, तिरुमाला से वहां से ले आती, वीडियो कॉल पे पसंद करा लेती हूँ। ये लेस लिख रहे हो, दिखाओ, लेस लगवाना है। और फिर भी मैं ये कह रही हूँ, जो बेटी खाला अगर फिर भी ये रेड कलर पे ये वाली लेस लेकर आई ना एक बार को, फिर भी बेहतर है थोड़ा सा। लेकिन ये पिज्जा के पे नहीं जाएगी। अगर ये पिज्जा पे लगवाने के लिए सोच रहे हैं तो वो सेम सही हो जाएगा, क्योंकि वो कलर जो है ना पिस्ता कलर, लाइट पिस्ता कलर। लेकिन बेटी खाला के इस रेड कलर पे ये अच्छी जा रही है।
सही है, भड़क नहीं रही है ज्यादा। लेकिन अगर वो जो भी कोई डिजाइनिंग करवाएंगे ना, चालू से फिर भी बेहतर लगेंगे। ये दुपट्टे की है और ये दामन, और ये अम्मी को दिलाया फ्रेंड्स। अब देखो कर दिया ना, माँ और खाला में, नौकरानी और माँ में फर्क कर दिया ना। अपनी माँ को देखो दुपट्टे वाला सूट दिला के लेकर आई है। जो दुपट्टा है उसमें देखो इतना बड़ा बड़ा जाल भी आ रहा है और इतना बड़ा बड़ा बॉर्डर भी आ रहा है दुपट्टे में, और जो कमीज है वो अलग से है। देखो अब दुपट्टा अलग है और बॉर्डर वाली कमीज अलग है। कहती है अच्छा है, लाइट पिंक कलर है। ये होती है बेशर्मी वाली बात। इस औरत को ना जरा शर्म नहीं है भैया, इसका तो हिसाब अल्लाह ही करेगा। मुझे सही में बहुत तरस आया देख। तो फ्रेंड्स, ये चप्पल आपने देख ली थी, ये मैंने ये वाली ली थी, पिज्जा ने ये वाली ली थी। पर तू ये बता कि तेरी खाला तेरे लिए इतना सब कुछ करती है, तूने एक ही सूट बनाया उनको? अगर वो सूट शादी में जा रही है तो रिसेप्शन तो उनके लिए भी होगा। और पिज्जा के लिए तो तू ले आई थी, लेकिन बेटी खाला के लिए एक ही सूट बना, और वो भी इतना बेकार बनाया। तुझे शर्म नहीं आई ये सब कुछ करना? इतना मतभेद किया तूने अपनी माँ में और खाला में। अरे दोनों का एक जैसा ले आती, कलर अलग कर देती। पर नहीं, प्रिंसेस की रानी, मतलब प्रिंसेस की माँ, वो तो रानी है मेरी माँ तो, और ये नौकरानी है। फर्क कर दिया भाई, माँ महारानी और खाला नौकरानी। आखिरकार चालू ने प्रूफ कर दी। बेटी खाला पिज्जा की चप्पल देगी, दिखाओ दिखाओ। दिखा दी, और एक ही बेकार है। और ये लड़की का जितना वेट है ना, ये चप्पलें बहुत जल्दी टूटेंगी इसकी, और शादी में टूट जाएंगी, क्योंकि ये ब्रांडेड नहीं है भाई। जो ब्रांडेड होते हैं ना, जैसे इंक 5 वगैरह की, ये पहनती है, इसकी भाभी पहनती है, वो चलती है। और मेरा बोलो पूछो ना, सीरियसली भाई साहब, मैं तो मेरठ से लेकर आती हूँ। मैंने तो 8-9 साल से मैंने तो अब इधर लोकल लेना बंद कर दिया। वो ज्यादा चलती नहीं थी तो मैं नहीं लेती यहाँ से लोकल ना, मैं लेकर आती हूँ मेरठ से। एक बार में इकट्ठी 2-3, और इस बार तो मैंने हद कर दी भाई, 4 ही ले आई। क्या मेरा 2 साल का कोटा पूरा। उसमें एक जोड़ी तो ऐसी है मोटे प्लेटफॉर्म वाली, जो मेरी आने जाने में, जैसे डॉक्टर विजिट जा रही हूँ या कहीं पर भी जा रही हूँ, उसमें काम आ जाती है, ग्रे कलर की। और बाकी की 3 जोड़ी ऐसी है कि जो मैं शादी में या आने जाने में इसमें पहन लूँ। 2 जोड़ी परी को दिला के लेकर आई थी। तो इस बार तो भाई साहब अच्छा मैंने अपना कर लिया। पर हाँ, ये है कि चलती बहुत है वहाँ की, आप मतलब कंफर्टेबल बहुत रहती हैं और चलती भी बहुत। और अगर कोई मेरठ वाले हैं तो वो डेफिनेटली पिंडी वाले जानते होंगे, तो पिंडी वाले के यहाँ से लेकर आती हूँ मैं वो अपने स्लीपर शूज वगैरह। उनका तुम भाई कोई भी ले लो, जो आपका मन भर जाएगा। मजाल आपकी स्लीपर चप्पल टूटे या खराब हो। तुम तो कह रही थी वो वाली है मेरी। अब देखो जो चालू की है ना, बेटी खाला को वो पसंद आई, तो उनको लगा था कि उनकी बेटी की वो वाली। नहीं, मैंने तो कहा था ये वाली, वो उस तरफ वाली, ये वाली, ये तो फ्री मिली है गिफ्ट। वो फर वाली जो है ना, वो जो गिफ्ट में मिली है, तो उनको लगा एक ही है। और देखो अपनी माता जी की कितनी लेकर आई है। वो शॉप वाले भैया पहचान गए थे तो उन्होंने फ्री में दे दी थी। नहीं नहीं, ये भी कोलैबोरेशन है, पेड प्रमोशन है, दुकान का नाम और ये सब कुछ बता देंगे। निकलते बढ़ते हमने सारी चीजें दिखा दी थी, तो फ्री फंड का माल बटोर के थोड़ी ना लेकर आए हैं, हम प्रमोशन कर आए हैं। और जो इसने थंबनेल पर लगा रखा है, वो एक भी सीन एक साथ नहीं आया। तो इसने ड्रेस उठाकर दिखाई, बेटी खाला की ड्रेस उठाकर दिखाई, अपने कंधे पर रखकर दिखाई, प्लस अपनी सैंडलें उठाकर दिखाई। वो स्पेशली इसने थंबनेल के लिए फोटो खिंचवाया है उस लड़की को कार्टून बनाकर। और उसके अलावा देखो एक जोड़ी और अपनी माँ की, एक जोड़ी ना लाई है, अपनी माँ की 2 जोड़ी लेकर आई है। और तीसरी जोड़ी जो है ना, वो है जो उनको ग्रे कलर की फ्री में उन्होंने दी है। यानी कि एक जोड़ी तो सफेद रंग की रखी हुई है और एक जोड़ी अंगूठे वाली रखी है, मतलब वो बिना अंगूठे के जो 2 की होती है ना, वो रखी हुई है। इसकी माँ की है ये। और अपनी जो लेकर आई है ना भाई, ये मोती लगी हुई है, बहुत ही बेकार है और अनसेफ है ये स्लीपर। मुझे तो भाई इस चीज का डर है कि ये बच्चे को लेके घूमेगी, ये चौचलेबाजी तो दिखाएगी सबको दिखाने के लिए कि देखो मैं नई नई माँ बनी हूँ, मैं बेटे की माँ बन गई हूँ, मैंने बेटा पैदा किया है, अब मैं उसको लेके घूमूंगी। भले चाहे चला फिरा ना जाए, लेकिन दिखावे के लिए जरूर घूम लेगी बच्चे को लेके। तो भैया बच्चे को लेके चप्पल पहन के घूमेगी ये, तो भैया मुझे तो इस बात का डर है कि गिरा ना दे बच्चे को। तो अब इस दुपट्टे का किस्सा तो आपको पता ही चल गया था फ्रेंड्स। इसका मैचिंग नहीं मिला तो आपने सबने सजेस्ट किया था अगली बार फिर कभी इंशाल्लाह सूट बना लेंगे बेटी खाला। अरे बेटी खाला कोई दे देती, वो फिर भी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेती अपना। पर इस चिंदी चोर से दिल से छोड़ा नहीं जा रहा भाई, ये ना खाला को बिना देगी अपनी को, किसी को और को तो खैर क्या दे। तो खाला हम इसको घर में पहन लेंगे सूट, ऐसे जो डिजाइन पड़ती है ना, ऐसे करके लेस लगा लेंगे, ऐसे करके लेस कुछ भी लगा ले, गुड़ गोबर ही करेगी। और खुद ही वहीं जम के बैठी है, वहीं बिस्तर है, बिस्तर में ही कहते हैं ना, बिस्तर तो भाई इतनी साफ सुथरा रखना चाहिए, पाक रखना चाहिए। और उसी बिस्तर पे चप्पल अब नहीं है तो क्या हुआ, है तो चप्पल ही ना, उनको रख के फैला के बैठी हुई है, वहीं बच्चे को लेके बैठी हुई है। भाई बहुत ही बेकार है। और सही बताऊँ ना, पूरे इसमें मुझे बेटी खाला पे एक तरीके से ना बहुत तरस भी आया है, क्योंकि पता नहीं, देखो वो उसकी अपनी आदत है कि वो क्यों दब रही है, क्यों बर्दाश्त करती है ये सारी चीज़ें, इतना काम भी करती है। उसके बाद भी अगर कोई इतना काम करता है ना, और वाकई में वो प्यार करता है, केयर करता है, उसके लिए बहुत कुछ करता है, तो बुरा नहीं लगता कि ठीक है भाई गिव एंड टेक का मामला है। लेकिन जहाँ दबाया जाता हो, फिर 2 हाथ किया जाता हो, फिर महारानी और नौकरानी का फर्क किया जाता हो, फिर तो भाई
लानत है फिर तो ऐसी जिंदगी। कहती है फ्रेंड्स बारात के लिए पास से एक ये फैब्रिक हमने चूज किया अपने यही मीरा रोड पे, और मैंने कहा क्या कहा था, अपने यही मीरा रोड पे से ये खरीदवा के लेकर आई है बेटी खाला को, इसको इसलिए कहीं ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ा, ऑटो से चले गए होंगे या पास के लिए ही गाड़ी से चले गए होंगे, ज्यादा महंगा वाला नहीं है, ये लेकर आए हैं। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर ये कह रही है ज्यादा महंगा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और इतने चिंदी चोर टाइप के कपड़े बनाए हैं, चिंदीगिरी कर कुछ ये कॉम्बिनेशन सोचा है हमने सोचा कि चलो इससे कॉम्बिनेशन से बना लेंगे हम अपना, और जो है ये बारात में पहन लेंगे। अरे भाई साहब, तुम्हारे तो अपने घर की शादी है भाई, अपने ताऊ का बेटा, ये चच्चा का बेटा, वो अपने घर का ही तो होता है, कुनबे की शादी होती, उसमें इतनी बड़ी, इतने पैसे कमाने वाली, इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर जो फेमस हो गई है, दुनिया को वहां पे बुला रही है मीटअप के लिए, ऐसे सस्ते कपड़े पहनकर जाएगी, छी। तो फ्रेंड्स आप लोग बताना, एक ब्लैक बन गया था और एक ये बन गया था, तो दो बन जाएंगे, तो ये बताना कि ब्लैक वाला बारात में पहनूं या ये वाला बारात। हाँ, ये और क्वेश्चन डाल के चली जाए जिंदगी हराम करने के लिए लोगों को। हम ये कह रहे हैं कि ब्लैक वाला शादी में पहन, ये इतना प्यारा लग रहा था कि मैं शॉप पे रिजा और बेटी खाला को दिलाने के लिए गई थी, तो मेरा मन नहीं माना, मैं ये ले, और इतनी शातिर है, बहुत ही ज्यादा चालाकी से गेम खेला कि लोगों को पता ना चल जाए कि भाई मैं कितनी शातिर हूँ, कितने चालाकी से मैंने गेम खेला, कि किसी को ये ना पता चल जाए कि मैंने कितनी सस्ती और जो है ऐसी पास वाली दुकान से इनको सस्ता सा कपड़ा दिलवा के ले आई, और अपनी माँ को दिला के लेकर आई तिरुमाला से। और पिज्जा तो क्या करे भाई, पिज्जा का तो मजबूरी है ना। और फ्रेंड्स सच में फिर से दिल से एक बार शुक्रिया कि आपने हमारा जो है ये बोरिंग वाला ब्लॉग देखा, उसमें टाइम निकाला। हम हाथ जोड़ के आपको बता रहे हैं कि आपका दिल से शुक्रिया कि आपने कमेंट बढ़ा दी और हमारा व्लॉग जो है थोड़ा सा तो करा ही दिया, वरना हमें उतने की भी उम्मीद नहीं थी। फ्रेंड्स क्या करें, अब हम यही चिंदीगिरी करेंगे, थोड़ी थोड़ी से रोज आपसे पूछेंगे, वरना एक क्लिक पर, एक फोन पे सिर्फ ये बोल देती, वो जो चंगू मंगू जो सारे पाल रखे हैं इसने दिल्ली में, जिनके इतनी अच्छी अच्छी डिजाइनर ड्रेस मिलती है और इसका साइज भी अवेलेबल है, क्योंकि वो ड्रेस से तैयार कर दे देते हैं इसका साइज। पर हो सकता है भाई उन सब शर्मिंदगी हो रही हो, मुझे 4XL आ रहा है 48 नंबर में, क्या करूं, बताते हुए शर्म आएगी ना, फिर 4 बात फैल जाएंगे, ओ इतना बड़ा साइज आता है, ओ ये इतनी मोटी हो गई, ऐसा ना हो बातें फैल जाए, इसलिए उनसे नहीं बनवा रही। तो आपने टाइम निकाला, वीडियो देखा, हमें सजेशन दिए, उसका बहुत शुक्रिया फ्रेंड। तो किसी ने तो बोला सूट ही हटा दो, ग्रे वाला शादी के हिसाब से नहीं, अरे किसी ने नहीं बोला, 60% कमेंट है ये ग्रे वाला हटा दो, फिर फनी को भी लगा ग्रे वाला हटा दो, शादी के लायक नहीं, तो फिर बन के आएगा तो फिर आपको दिखाएंगे। अब बेटी खाला लेस लगा कर देख रही है अपने वाले पे, अलग अलग लिए है भाई इसने फैब्रिक, मतलब वो मैचिंग का सूट नहीं, एक तो होता है ना कि भाई थान में से ही कटवाओ, लेकिन सूट के साथ का ही थान दुपट्टे का भी होता है कि भाई आपको जितना चाहिए उतना आपको मिल जाएगा। सीलमपुर में बहुत मिलते हैं ऐसे, कमीज का पूरा थान का थान मिलता है, और फिर बॉटम आपको मैच करानी होती है, बॉटम भी मैच की मैच मिल जाती है, दुपट्टे के भी पूरा का पूरा जो है पूरा थान होता है, उसमें से आपको 2.5 मीटर का चाहिए, 2 मीटर का चाहिए, जितना आपको दुपट्टा, बहुत सारे लोग 3 मीटर का दुपट्टा कैरी करते हैं कि उनको लंबा चाहिए, जैसे कि अच्छे खासे हेल्दी होते हैं तो उनको कवर करने के लिए, वो तो अपने चॉइस के हिसाब से होता है, तो वो उसी हिसाब से रेट लग जाता है, तो ऐसे भी होते हैं। लेकिन ये तो भाई एक अजीब है, ये सूट प्रॉपर सूट नहीं है, ये तो थानों में से कटवा के लाई, तो वो लेस लगा लगा के देख रही है, बस ऐसी चिंदी चिंदी बातें करके ना बेचारे इनको गरीबों को, नौकरों को चुप करती रहती है, खुश करती रहती है। लेकिन ये एक नंबर के सबके सब बेवकूफ है। ये 21 साल की लड़की बेवकूफ डम्बो, और इसकी माँ भी बिल्कुल इस उम्र में भी आके उसको ये नहीं दिखाई दे रहा कि मेरी लड़की की हेल्थ खराब हो रही है, हमारे साथ क्या बर्ताव हो रहा है। पर अगर आप नोटिस करोगे ना, मामला कुछ उलझा उलझा सा है, और कुछ जो ना कुछ तो है जिसको ये दबा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। व्लॉग नहीं बनाया उन्होंने, बेटी खाला को नहीं लेके जा रही, बेटी खाला को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करी इस पूरे व्लॉग में, बेटी खाला को इसने इन्वॉल्व नहीं करा, पिज़्ज़ा की ज़्यादा आवाज़ नहीं थी, क्रिंज पना नहीं दिख रहा था उसकी, वो सारी छेड़खानी बातें, इन्वॉल्व होना फनी के साथ, ये जो भी व्हाटएवर जो भी कुछ, चालू भी गायब, तो वो सॉरी पिज़्ज़ा भी गायब थी और बेटी खाला भी गायब थी, और नान जब से चला गया तो इसका मूड खराब था, कुछ तो हुआ है सॉलिड। बाकी आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। और फिर लास्ट में कहती है बोलो, और एंडिंग जो है वो पिज़्ज़ा से करवा दी, ये सब भाई को दिखाने के लिए। और वो जो थंबनेल पे ने लगाया ना पिज़्ज़ा का, एक तरफ सैंडल और ये सब, स्पेशली उसने वो फोटो खिंचवाया है थंबनेल पर लगाने के लिए, वरना पूरे व्लॉग में वो एक बार भी सीन नहीं आया कि उसने एक कंधे पे अपनी अम्मी का डाल रखा है, अपने उसी कंधे पे अपना वाली ड्रेस डाल रखी है लगा लगा के देखने के लिए, और एक हाथ में इसने अपनी दोनों सैंडल उठा रखी है मुंह के पास तक, और उस फोटो को दिखाया कि हमने शॉपिंग डन करा दी, जानबूझ के खिंचवाया वो फोटो। बहुत ही चालाक औरत है। बाकी ये थी मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। आपके क्या कहते हैं प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।